हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ चर्चित व्यक्ति के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसलिए हम वीडियो में कुछ चर्चित व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में भी ज़रूर मदद करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, कौन ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है दीपक अग्रवाल, प्रणव अग्रवाल, राहुल अधिकारी, पराग अग्रवाल। राइट आंसर है डी, पराग अग्रवाल। ये रहे पराग अग्रवाल जिन्हें हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया ट्विटर का। ये कुछ बारे में देखते हैं। 29 नवंबर 2021 को मूल भारतीय अमेरिकी पराग अग्रवाल प्रमुख माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के नए मुख्य अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं और इस पद पर उन्होंने कंपनी के सह संस्थापक जैक डॉर्सी का स्थान लिया है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और ये 2011 से ही ट्विटर के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने ट्विटर का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी 2017 में बनाया गया था और इससे पूर्व यह याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं और यह आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। इनके अलावा इन्होंने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में भी पीएचडी की है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसके ऑप्शन है विवेक जौहरी, अजीत कुमार, संदीप भटनागर, राहुल पांडे। राइट आंसर है राहुल पांडे, ए विवेक जौहरी, सॉरी विवेक जौहरी को केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये रहे विवेक जौहरी। के बारे में कुछ देखते हैं। 28 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के वरिष्ठ अधिकारी विवेक जौहरी को केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। सीबीआईसी भारत में सीमा शुल्क, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, नारकोटिक्स के प्रशासन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। वर्तमान में वह सीबीआईसी के बतौर सदस्य कार्यरत हैं। इस पद पर ये अजीत कुमार का स्थान लिए हैं और यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और 2017 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर केंद्रीय प्रत्यक्ष सीमा शुल्क बोर्ड कर दिया। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है बी, अलका उपाध्याय को। अलका उपाध्याय को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये हैं अलका उपाध्याय। के बारे में कुछ देखते हैं। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये मध्य प्रदेश कैडर की 1990 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और ये वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव भी हैं। और वहीं संजय उपाध्याय को अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है और सुधीर कुमार नायक को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस फिल्म निदेशक को यूनेस्को का सद्भावना और राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसके राइट आंसर है ए, नाओमी कावासे को फिल्म निर्देशक को यूनेस्को का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। ये है नाओमी कावासे। इनके बारे में कुछ जानते हैं। यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे अजोल ने जापानी फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे को संस्कृत और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को की सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। नाओमी कावासे को अधिकृत न्यायपूर्ण समाज के विकास, विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के लिए और उनके संगठन के उद्देश्य के लिए सांस्कृतिक और रचनात्मक के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में उन्हें सम्मानित किया गया है। और एक सुवासी कावासे अफ्रीकी फिल्म उद्योग में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर
प्रतिबद्ध हैं। इन्होंने अमेरिकी सिनेमा में विविधता और लिंग समानता की यूनेस्को पे भाग लिया है। इनकी फिल्म द मॉर्निंग फॉरेस्ट ने 2007 में कॉन फिल्म समारोह में ग्रैंड प्रिक्स भी जीता था। नेक्स्ट है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। तो गीता गोपीनाथन है। ये हैं गीता गोपीनाथन। गीता गोपीनाथन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। के बारे में कुछ जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन को IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर जेफरी ओकोमोटो का स्थान ग्रहण करेंगी, जो अगले वर्ष की शुरुआती में जनवरी 2022 में अपना पद छोड़ देंगे। ऐसा पहली बार होगा जब वॉशिंगटन स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शीर्ष के 2 पदों पर महिलाएं आसीन होंगी। वर्तमान में क्रिस्टालिनिया जॉर्जिवा IMF की प्रमुख हैं। गीता गोपीनाथन 2018 में IMF की मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी। भारतीय अमेरिकी मूल की गीता गोपीनाथन IMF की मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट है, पेत्र फियाला ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। राइट आंसर है चेक गणराज्य। ये हैं पेत्र फियाला, जिन्हें नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। के बारे में कुछ जानते हैं। 28 नवंबर 2021 को पेत्र फियाला ने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह वर्ष 2014 से सिविक डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर भी रह चुके हैं और 2013 में देश के शिक्षा, युवा और खेल मंत्री भी रहे हैं। इस पद पर इन्होंने एंड्रेस बेसिस का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। द राइट आंसर है अहमद नसीर अल रईस। अहमद नसीर अल रईस को इंटरपोल का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ये है अहमद नसीर अल रईस। उसके कुछ तथ्य हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अहमद नसीर अल रईस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। यह UAE के गृह मंत्रालय में इंस्पेक्टर जनरल है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष तक हो। यह पहला अवसर होगा जब मध्य पूर्व से कोई अधिकारी इंटरपोल का प्रमुख बना है। और इंटरपोल में 194 देशों में साथ विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसके साथ ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है। अगला है, किस राज्य की प्रसिद्ध लोक गायिका गुरमीत बाबा का निधन हो गया है। इसका आंसर है पंजाब। ये हैं गुरमीत बाबा के संबंधित तथ्य हैं। 21 नवंबर को प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायिका गुरमीत बाबा का निधन हो गया। ये 77 वर्ष की थी। इनका जन्म 1994 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कोठे व गांव में हुआ था। यह राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर नजर आने वाली पहली पंजाबी महिला गायिका। यह पंजाब के लोकगीत जुगनी को गायकर देश भर में लोकप्रिय हुई थी। इनको पंजाब सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार एवं पंजाब नाटक अकादमी द्वारा संगीत पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय देवी अहिल्या पुरस्कार, पंजाबी भाषा विभाग द्वारा शिरोमणि गायिका पुरस्कार सम्मान से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी है। राइट आंसर है कनाडा। कनाडा में भारतीय मूल की अनीता आनंद को देश की रक्षा मंत्री बनी है। ये है अनीता आनंद के बारे में कुछ देखते हैं। 26 अक्टूबर को भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। इस पद पर इन्होंने भारतीय मूल के ही व्यक्ति हरजीत सज्जन का स्थान लिया है। यह लिबरल पार्टी की सदस्य हैं।
इनका जन्म केटविल, नोवा स्कॉटिया, शहर कनाडा में हुआ है और इनके पिता तमिलनाडु से हैं। कौन अंतर्राष्ट्रीय में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो इसका राइट आंसर है वांग यापिंग। वांग यापिंग पहली चीनी अंतरिक्ष यात्री हैं जो महिला अंतरिक्ष में चलने वाली है। और ये हैं यांग वापिंग। के बारे में कुछ तथ्य हैं। 2021 में वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला यात्री बन गई हैं। उन्होंने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स अगस्त 1997 में ज्वाइन की थी और वक्त अक्टूबर 2021 में चीन द्वारा 6 माह के मिशन पर निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए तेनझोउ 13 अंतरिक्ष यान के 3 सदस्यीय दल का हिस्सा भी रही हैं। नेक्स्ट है, किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है और ये हैं सौरव गांगुली। संबंधित तथ्य हैं। 17 नवंबर 2021 को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह निर्णय दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की बोर्ड बैठक ने लिया है। गांगुली इस पद पर अनिल कुंबले का स्थान ग्रहण करेंगे। बोर्ड ने पुरुष के खेल की तरह महिला क्रिकेट के लिए प्रथम श्रेणी दर्जा और लिस्ट एक क्वालिफिकेशन को लागू करने हेतु भी मंजूरी प्रदान की है। आगे आईसीसी महिला समिति को आईसीसी महिला क्रिकेट समिति के रूप से जाना जाएगा और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जॉनी ग्रेव को आईसीसी महिला समिति के नियुक्त किया गया है। रमीज राजा अफगानिस्तान के क्रिकेट की समीक्षा के लिए गठित आईसीसी कार्यकारी समूह का हिस्सा भी रहेंगे। नेक्स्ट है, बच्चों के फुटवियर ब्रांड प्लोटो ने किस भारतीय क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त किया है? राइट आंसर है राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ को फुटवियर ब्रांड प्लोटो ने ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त किया है। तो ये हैं राहुल द्रविड़। ये कुछ तथ्य हैं। नवंबर में बच्चों का फुटवियर ब्रांड प्लोटो ने भारतीय क्रिकेट और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त किया है। इस ब्रांड ने द्रविड़ की विशेषता फीचरिंग वाले एक अभियान के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। यह अभियान बेंगलुरु स्थित पीपल डिजाइन एंड कम्युनिकेशन द्वारा टीम प्लोटो के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। इस वीडियो अभियान को 14 नवंबर 2021 को ब्रांड के सोशल मीडिया चैनलों पर लाइव कर प्रचारित किया गया था। प्लोटो के भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रीय फुटवियर ब्रांड है जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया। प्लोटो की स्थापना 2000 में हुई थी। सारा गिलकोर और पवन करेती ने की थी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसी देश का अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है? राइट आंसर है एडमिरल आर हरि कुमार। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। तो ये हैं आर हरि कुमार। के बारे में कुछ तथ्य हैं। 9 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को देश का अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है और 30 नवंबर 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में वे पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग चीफ हैं। इस पद पर करमन सिंह का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है, नोवी कपाड़िया का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? राइट आंसर है फुटबॉल। नोवी कपाड़िया फुटबॉल खेल से संबंधित थे और ये थे नोवी कपाड़िया। कुछ तथ्य हैं। 18 नवंबर 2021 को मशहूर फुटबॉलर कमेंटेटर नोवी कपाड़िया का निधन हो गया। वह मोटर न्यूरॉन बीमारी से ग्रसित थे। उन्हें भारतीय फुटबॉल का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था।
कपाड़िया ने पिछले कई दशक से ओलंपिक, एशियाई खेल एवं राष्ट्रमंडल खेलों में कमेंट्री की। अशोक क्लब के संस्थापक कपाड़िया ने स्थानीय लीग में फुटबॉल भी खेला था। कपाड़िया ने पुस्तक वेयर फर्स्ट द बर्ड्स द मेनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल भी लिखी थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के में निर्वाचित किया गया है? राइट आंसर है प्रोफेसर विमल पटेल को। विमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित किया गया था और ये हैं विमल पटेल। तो कुछ तथ्य हैं। नवंबर 2021 में रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर विमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्वाचित किया गया है और उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होकर 5 वर्षों का होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उपस्थित थी और मतदान कराने वाले 192 सदस्यों द्वारा डाले गए कुल मतों में से 163 मत हासिल। नेक्स्ट है, इस उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। राइट आंसर है पंजाब और हरियाणा न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे राकेश कुमार हाल ही में लखीमपुर हिंसा की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया। ये हैं राकेश कुमार जैन। इनके बारे में कुछ तथ्य हैं। 17 नवंबर 2021 को उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया है। सीजेआई न्यायमूर्ति एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति जैन के नेतृत्व वाले आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र राष्ट्र सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इस घटना की जांच पड़ताल के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का पुनर्गठन किया है और 7 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर कोनेरू रामकृष्ण राव का निधन हो गया। वह क्या थे? शिक्षाविद, चित्रकार, संगीतज्ञ, गणितज्ञ। तो इसका राइट आंसर है शिक्षाविद थे और ये है रामकृष्ण राव। एक बारे में कुछ तथ्य हैं। नवंबर 2021 को प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं दार्शनिक प्रोफेसर कोनेरू रामकृष्ण राव का निधन हो गया। वह एक मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कई किताबें और शोध पत्र प्रकाशित किए थे। वह आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश राज्य बोर्ड के उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रहे हैं। उन्हें वर्ष 2011 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? राइट आंसर है अतुल करवाल को। तो ये हैं अतुल करवाल। ये कुछ तथ्य हैं। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऐसे पूर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भी निदेशक थे। उनका कार्यकाल 2 वर्ष था। अग्रिम आदेश से भी पहले हो सकता है। इस पद पर उन्होंने एमएस प्रधान का स्थान लिया है और इस आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में हुई थी। अब प्रकृति और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल प्रभु श्रीराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल मानक की उपाधि प्रदान की है? उसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल के आर्मी स्टाफ जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल दी गई है। तो ये हैं जनरल प्रभु राम शर्मा। तो कुछ तथ्य हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 नवंबर
को नेपाली सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानक की उपाधि प्रदान की है। और नवंबर 2020 में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे को नेपाल सेना के जनरल की मानक उपाधि प्रदान की गई थी। और जनरल शर्मा ने न केवल भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच बल्कि विश्व की अन्य सेनाओं के साथ भी सद्भावना और आपसी समझ के आधार पर मैत्री की मौजूदा संबंधों को बढ़ावा देने में अनुकरणीय योगदान किया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को कितने वर्षों का सेवा विस्तार दिया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? राइट आंसर है 3 वर्ष। और ये है शक्तिकांत दास। ये कुछ तथ्य हैं। 28 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को 3 वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। अब उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक रहेगा। उनको दिसंबर 2018 में 3 वर्षों के लिए आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। इस पद पर उन्होंने डॉक्टर उर्जित पटेल का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, किसने भारत सरकार के नए मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसके राइट आंसर है सी, वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा। ये हैं वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा। इनके कुछ तथ्य हैं। 1 अक्टूबर को वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। और यह वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में कमीशन प्रदान किया गया था। इस पद पर उन्होंने वाइस एडमिरल विनय बधवार का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, दिसंबर में भारत के पहले रक्षा मुख्य चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो कि हाल ही में चर्चित में थे। तो ये हैं बिपिन रावत। उनके संबंधित कुछ तथ्य हैं। 8 दिसंबर 2021 को भारत के पहले प्रमुख जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 सैन्य कर्मियों की तमिलनाडु में कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17V5 में 14 लोग सवार थे। इस दुर्घटना में बचे CDS के डायरेक्टिंग स्टाफ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह घायल थे, जिनकी 15 दिसंबर को निधन हो गया। जनरल रावत 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेना अध्यक्ष रहे हैं और इन्हें भारत का पहला रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस CDS के रूप में नियुक्त किया गया था। और 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था और 2016 में उन्हें सेना के उप प्रमुख का पद संभाला था। और सेवा काल में इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। तो ये रहे 2021 के कुछ चर्चित व्यक्ति। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो लोगों को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।